दिया। परम पूज्य सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को कह रहे हैं, राजन, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया, लेकिन अभी क्रोध शांत नहीं हुआ। माता लक्ष्मी भी आई और डर करके वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर गए। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान के चरणों में वंदन किया। बहिमा दया सुरगुणा मुनियोति सिद्धा सत्वई कतान मत चो मतयो वचसाम प्रवाहई नाराधितं पुरुगुणे धुनापि विप्रो किं तोष्टमर्हति समे हरि। कहते हैं, बड़े बड़े देवता आपका क्रोध शांत करने में अक्षम रहे हैं। मेरे पास में तो ज्ञान का कोई अवलंब भी नहीं है। मैंने कोई बहुत बड़ा सत्संग किया हो ऐसी भी बात नहीं है प्रभु। मेरे जैसे नन्हे से बच्चे की बात की रक्षा करने के लिए आप खंभ में से प्रकट होकर के आ गए। आपके चरणों में अनंत प्रणाम करता हूं। कहते हैं, भक्तों, ब्राह्मण के जीवन में 12 गुण तो होने ही चाहिए। सम, दम, तप, अध्ययन, स्वाध्याय, संतोष, तितिक्षया, परिश्रह, विद्या, आत्मिक ज्ञान और अनुसूया। कहते हैं, इन 12 गुणों से समन्वित ब्राह्मण यदि आपके चरणों में प्रेम न करे तो वो वंदनीय नहीं माना जाता है। लेकिन एक स्वपच जाति में जन्म लेने वाला, नीची जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति आपकी भक्ति करता है तो आप शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ने कहा, बड़ी बातें हो रही हैं, बोलिए बांके बिहारी लाल की। भगवान ने कहा, बेटा, आज कुछ देने का मन है, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए वर मांगो। प्रहलाद जी ने कहा है कि मुझे जो मिला है वो सबको जल्दी नहीं मिलता। स्वाहम राजा प्रभो ईशितमो जाता सुरे तरकुले क्यों तवानुकंपा ना ब्रह्मणो न तू भवस्य न भई रमाया यन मेरी पिता शिरसी पद्मी कर प्रसादा। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि एक असुरों के खानदान में जन्म लेने वाला मैं निकृष्ट प्राणी तमोगुणी परिवार में जन्मा और कहाँ आपकी विचित्र दिव्य अनुकंपा। भगवान बोले, मेरी अनुकंपा क्या है भाई? तो प्रहलाद ने कहा, आप बिल्कुल सच सच बताना। बोले, हाँ। बोले, कभी आपने ब्रह्मा को गोद में लेकर के उनकी थोड़ी में ऐसी उंगली की है क्या? भगवान बोले, याद नहीं, ऐसा तो कभी नहीं किया। कभी आपने शिव जी को गोद में बिठा करके इतना प्यार किया है? अरे भाई, नहीं किया। कभी माता लक्ष्मी को गोद में लेकर के उनके सिर पर ऐसे वरद हस्त रखा है क्या? बोले, कभी नहीं रखा। तो कहते हैं प्रहलाद जी महाराज, जो सुख ब्रह्मा को नहीं मिला, शंकर को नहीं मिला, माता लक्ष्मी को नहीं मिला, वही सुख आपने हमारे ऊपर वरद हस्त रख करके दे दिया है। और मांगना क्या है प्रभु? ये सारी जो इंद्रियां हैं ना, ये सभी मुझे अपनी ओर खींचती हैं। जेहोवै कतो अच्युत विकर्षित माव तृप्ता। आदरणीय प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, जीव है ना, ये मुझे अपनी ओर खींचती है। श्रवण इंद्री अपनी ओर खींचती है, घ्राण इंद्री अपनी ओर खींचती है। गोपाल, मेरी हालत तो ऐसे हो गई है, बहवहा सपतन्या इव गे पतिम लुनंती। जैसे किसी एक आदमी की कई पत्नियां हों और वो उसे अपनी अपनी ओर खींचे।
भक्तों, एक भगत जी थे और उन भगत जी के 2 पत्नियां थीं। वैसे तो भगवान करे किसी के 2 पत्नियां ना हो, लेकिन उन भगत जी के हाथ 2 ही पत्नियां थीं। एक हाथ पकड़ करके खींचती, अरे हमको ये क्यों नहीं लाए। दूसरी टांग पकड़ के खींचती, हमको ये क्यों नहीं लाए। भगत जी कहते भाई सवेरा हो जाने दो, जाऊंगा ले आऊंगा। बोले ऐसे तो तुम रोज ही रोज बोल देते हो, लेकिन लेकर के तो आते ही नहीं हो। आज भगत जी की कमरे में खिंचाई हो रही थी रात्रि में। एक चोर उसी समय चोरी करने गया। चोर ने जब ये तमाशा देखा तो बेचारा चोर चोरी वोरी करना तो भूल गया और बड़ी जोर से खिलखिला करके हंस गया। कहते हैं ना, चोरे फांसे हंसी, चोर को हंसी फंसा देती है। बड़ी जोर से खिलखिला करके हंस गया। सभी लोग जग गए, बोले अरे चोर 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 पकड़ लिया। कोतवाल के पास में लेकर के गए। साहब, रात्रि के 12 बजे हमारे घर में चोर चोरी कर रहा था। कोतवाल सामने का शर्म नहीं आती है, रात्रि के 12 बजे शरीफों के घर में चोरी करते हो। ऐसा दंड देंगे, ऐसा दंड देंगे कि जीवन भर याद रखोगे। चोर ने कहा सारे दंड मंजूर है, लेकिन वो दंड कभी नहीं देना जो इन भगत जी को मिला है, नहीं तो मेरी भी रोज रोज खिंचाई हुआ करेगी। बह गया सपतन्या इवगे पतिम लुनंती। ये इंद्रियां जो है भक्तों, ये सभी पत्नियां हैं। प्रहलाद जी कहते हैं बस एक वर देना कि आपके चरणों के अलावा जीवन में कभी कुछ मांगने की कामना ही जागृत ना हो। एक बात कहना मैं भूल गया, मेरे पिता ने आपकी बड़ी निंदा की है। यत निंदत पिता में त्वाम विद्वानस तेज ऐश्वरा। मेरे पिताजी ने आपकी बड़ी निंदा की है, बस इतनी कृपा करना कि उनकी दुर्गति ना हो। भगवान बोले अरे पागल, तेरे जैसा भक्त जिस कुल में पैदा हो जाता है, कहते हैं उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। एक भी बालक घर में भक्त हो जाता है भक्तों, तो वो 21 पीढ़ियां तार देता है। 7 पीढ़ी अपने मामा जी की, 7 पीढ़ी अपने पिताजी की, और 7 पीढ़ी भक्तों अपने ससुराल वालों की तार देता है। एक भी घर में भक्त बन जाए वो 21 पीढ़ी तारता है। भगवान वरदान देकर के चले। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, नारद जी ने जो प्रहलाद जी का जो चरित्र है वो युधिष्ठिर जी को सुनाया और कहा जो हिरण्यकश्यप भगवान नरसिंह के हाथों आज मुक्ति को पा गया, यही हिरण्यकश्यप दूसरी बार रावण बना, भगवान श्री राम के द्वारा मारा गया। और यही हिरण्यकश्यप तीसरी बार शिशुपाल बना और भगवान के हाथों इसने मुक्ति पा ली है।